नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। अनजान नंबर से आने वाले कॉल कई बार लोगों को कंगाल भी बना देते हैं। ऐसे फर्जी कॉल्स करने वाले लोग कोई पॉलिसी या लोन ऑफर के नाम पर फ्रॉड करते हैं। अमूमन देखा जाता है कि ऐसे फ्रॉड या स्पैम कॉल लोगों को चपत लगाने का काम करते हैं। फर्जी फोन कॉल करने वाले ये एजेंट पहले आपको कोई लोक लुभावन ऑफर सुनाते हैं, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स मांगकर सामने वाले के खाते से रकम सैकड़ों में चट कर जाते हैं और सेकंडों में यह सारा काम हो जाता है, यानी खाता खाली कर देते हैं। और कई बार फर्जी कॉल करने वाले एजेंट सामने वाले से ऑफर के नाम पर कुछ धनराशि मांगते हैं और एक बार पैसा आने के बाद संपर्क खत्म कर देते हैं। ऐसे ही मामला एक आया है नोएडा से, जहां पर पुलिस ने 86 ठगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कॉल कर विदेशी नागरिकों के साथ फ्रॉड करते थे, उनसे पैसे ऐंठते थे। आपके बैंक खाते पर फर्जी कॉल सेंटर की नजर। फर्जी कॉल से सावधान, एक कॉल जेब कंगाल। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो फर्जी कॉल सेंटर के नाम पर विदेशी नागरिकों से लाखों रुपयों की ठगी कर चुका है। मुखबिर की सूचना पर नोएडा फेज 1 की पुलिस ने बताए गए पते पर दबिश डाली, जहां से 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से डेटा बरामद हुआ बहुत सारा, जिसमें वो फोन नंबर्स हैं जिनको ये लोग वॉइसमेल भेजते थे। इसके अलावा इनके पास डार्क वेब से डेटा मिला हुआ है और अन्य जांच चल रही है। अगर बात करें मास्टरमाइंड की, तो मास्टरमाइंड इसके जो 2 मास्टरमाइंड हैं वो इस समय पुलिस की गिरफ्त से अभी 2 लोग इस समय फरार हैं। वो वसंतकुंज के रहने वाले और आइडेंटिफाइड। इसके अलावा बाकी जो मैनेजर्स थे जो यहाँ पे सेंटर चला रहे थे वो सब गिरफ्तार हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा सेक्टर 6 में हर्षित चौधरी और योगेश पुजारी नाम के 2 युवक फर्जी तरीके से अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आरोपी फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी करते थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा और इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 20 लाख रुपए नकद, 150 कंप्यूटर, 13 मोबाइल फोन, एक क्रेटा गाड़ी और एक बड़ा सर्वर युक्त राउटर बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी एजेंट या कॉलर के जरिए विदेशी नागरिकों से बातचीत करते थे और उन्हें किसी भी कारणवश कानूनी कार्रवाई का झांसा दिखाकर उनसे गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी के पैसे ऐंठते थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संभल कर रहिए, एक कॉल आपका अकाउंट जो है वो खाली कर सकता है। और उज्जवल चुग जी हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एके जैन साहब पूर्व डीजीपी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। एके जैन जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। नोएडा की जो ये खबर आई है सामने, उसमें तो मुखबिरी हुई, उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। जरा आप हमें एक बार समझाइए कि पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती और ना जाने कहां और कितने ऐसे कॉल सेंटर्स चल रहे होंगे। बिल्कुल चल रहे होंगे। ये तो एक मुखबिरी क्योंकि किसी ने की है, किसी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा उसने बताया है कि इस तरीके का यहाँ पे चल रहा है, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। ऐसे पता नहीं कितनी जगह ये सब चल रहा है। जामतारा जो पहले कुख्यात था, ऐसे जामतारा कई जगह हो गई। आपने पीछे पढ़ाई होगा कि नूह में भी चल रहा है। सैकड़ों लोग, सैकड़ों बच्चे इसी काम पे लगे हुए हैं। एक बार ठगी करके उस मोबाइल, उस सिम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मोबाइल चेंज कर देते हैं। शातिर हैं बिल्कुल। इसमें सब लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। उनको अपनी पत्नियों को, बहनों को, घर में बच्चों को भी सतर्क करने की जरूरत है कि किसी भी इस प्रकार की योजना, ये फोन के ऊपर लुभावने ऑफर देते हैं, इनके गच्चे में बिल्कुल ना आए। कोई भी उनके साथ में डिटेल्स शेयर ना करें, अन्यथा 2 मिनट में बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ऐसे में कार्रवाई हो जाती है अगर तत्परता से सूचना दे दी जाए, और गैंग भी पकड़े जाते हैं। पर इतने ज्यादा फ्रॉड इस प्रकार के हो रहे हैं कि पुलिस के भी हाथ थोड़े से बंद जाते हैं। और ये पुलिस के जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में खोला जा रहा है,
क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते थे देहातों में डकैतियों के और सबके, वो अब सब उसकी जगह व्हाइट कॉलर क्राइम ले रही है। जो ये पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी हैं और इस तरीके से झांसा देते हैं, इस तरीके से लुभावनी बात करते हैं कि कोई भी उनके झांसे में आ जाता है। इससे बहुत बच के रहने की जरूरत है और जब तक कोई बच के नहीं रहेगा, किसी की लुभावने ऑफर के पड़ा और बैंक अकाउंट खाली। बिल्कुल एके जैन जी, आप हमारे साथ रहिए, बहुत सारी बातें आपसे समझनी है और जो दर्शक आपको सुन पा रहे होंगे वो भी, उनको भी बहुत सहूलियत मिलेगी। और अब बहुत महत्वपूर्ण है ये सब बातें समझना, क्योंकि आज जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं और हम जैसे जैसे टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे हैं, वैसे वैसे इस तरह के फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। उज्जवल चुग जी हमारे साथ है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। उज्जवल जी, जरा आप समझाइए ये पूरा स्कैंडल चलता कैसे है, कैसे इसको अंजाम दिया जाता है? नमस्कार सभी दर्शकों को जी। देखिए, ये जो स्पेसिफिकली आपके सामने अभी फ्रॉड का स्पेसिफिकली जो गिरोह पकड़ा गया है, इंटरनेशनल कॉल सेंटर जो रन कर रहा था, फेक कॉल सेंटर जी। इंटरनेशनल कॉल सेंटर का अगर आप देखेंगे तो ये जो है 2016 से बहुत, तब से अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो ये अपवर्ड ट्रेंड पे, ये कोई आज का नहीं है। सिर्फ जो मोटा अगर मैं आपको अमूमन थोड़े से इसके अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करूं तो ये देखा गया है कि खासकर इंटरनेशनल कॉल सेंटर जो फ्रॉड करते हैं उसमें फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लेवल पे 2016 में ये कोई लगभग $14 बिलियन जो कॉल सेंटर की इंडस्ट्री थी जिसमें ये था, जो कि 2022 में बढ़ करके $44 बिलियन तक हो चुका है। अब इसमें जो मेन जो फ्रॉड किया जाता है उसका जो मेन भूमिका, और आप ये समझ सकते हैं इसका जो मेन दामोदर जी संपर्क थोड़ा सा टूट रहा है, लेकिन $44 बिलियन का जो यहाँ पर आंकड़ा बता रहे हैं उज्जवल चुग जी। और उज्जवल चुग जी जरा और क्लियर कीजिए, $44 बिलियन आप कैसे बता रहे हैं? ये जो फर्जी कॉल सेंटर चल रहे हैं कि उनका, या फिर कॉल सेंटर तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जेन्युइन है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, इंटरनेशनल स्पेसिफिकली यूएस के अंदर ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चलता है इंडिया से, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, एक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब सोशल इंजीनियरिंग अटैक बेसिकली क्या होता है, जब आप सामने वाले किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकली उसको आप अपनी बात में कन्विंस करके, बिकॉज आप एक अच्छे वक्ता हैं, यू आर अ गुड ऑरेटर, तो आप उसको कन्विंस करके उससे सेंसिटिव डिटेल्स निकाल करके फिर आप उस फ्रॉड को एक्चुअली में कमिट करते हैं। तो यूएसए में बेसिकली पैटर्न क्या है कि जो मैक्सिमम आप फ्रॉड देखेंगे ना, वो सीनियर सिटीजन के साथ होता है जो 60 साल से प्लस के हैं, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट है। इवन एक 70-80 साल के जो बुजुर्ग इंसान है वो भी अकेले रहते हैं। तो जनरली क्या है कि डेटा ले लिया, डेटा ग्रैब करने के बाद उनको कॉलिंग की जाती है। कॉलिंग करके अब बहुत अल्टीमेट अलग अलग तरीके के फ्रॉड है। या तो आपको दिखाया जाता है कि जी आप गवर्नमेंट बॉडी से बोल रहे हो, और वहां पर एक चलन होता है कि सीनियर सिटीजन को ग्रांट्स मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए देती है। आप अपने आप को या तो एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल दिखाते हो, या आप अपने आप को दिखाते हो मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ, या बहुत बारी ऐसा भी होता है कि उनको ये डराया जाता है कि जी आपका जो ऑलरेडी बैंक अकाउंट है वो एक अटैक के अंदर चल रहा है। तो एक ने डराया, दूसरा आप ही का कॉलर होता है कॉल सेंटर में जो बैंक वाला एक्ट करता है। वो बैंक वाला एक्ट करेगा ये चेक करने के लिए कि जी आपका बैंक अकाउंट एक्चुअल में इस प्रॉब्लम में आया नहीं है। और तीसरा इंसान वो होगा जो एक्चुअली में उनको डरा करके कि जी इसको सेव कैसे करना है, उसके लिए फिरौती की रकम, या आप समझ सकते हैं किसी भी बहाने से, एक सोल्यूशन देने के बहाने से वो पैसे निकलवा लेता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। बट जो इसका मेन मुद्दा है वो ये है कि इसको हम ओवरऑल कवर करते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंडर। और जो मैंने आपको $44 बिलियन की फिगर बताई है, ये मेरी फिगर नहीं है, ये फिगर जो कि ऑलरेडी एक्चुअली में ऑन रिकॉर्डेड स्टेटिस्टिक्स देखे गए हैं साइबर क्राइम फ्रॉड के, कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर की वजह से जो फ्रॉड पूरा का पूरा नंबर हो रहा है। तो इसमें एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल इंजीनियरिंग आज की डेट में इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इंडिया में भी ये बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अंदर से बहुत खालीपन महसूस करते हैं। तो एक ही मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी अननोन कॉल पे, किसी भी इंटरनेट पे, कहीं पर भी आप अपनी पर्सनल लाइफ को सोशलाइज मत कीजिए। अगर आप मान लीजिए परेशान भी हैं, बेटर ये है कि कोई आप ऐसे आदमी को ढूंढिए जो आपकी फैमिली में दूर का कहीं का, जिसको आप जानते हैं। बट आप अपने आप को, अपनी खुद की जो आपका एक दर्द है, आपका एक किसी भी वजह से वॉइड है आपकी लाइफ में, उसको अगर आपने सोशलाइज करा तो यू नेवर नो कि दूसरा आदमी उसी को हथियार बना करके, इस्तेमाल करके आपको जब्त कर लेगा, आपके दिमाग को, और आपको कंगाल कर देगा। बिल्कुल।